श्री गजानन जय गजानन। अध्याय 21वां। श्री गणेशाय नमः। जय जयाजी अनंत वेश, जय जयाजी अविनाश, जय जयाजी परेश, ब्रह्मांडाधीश नमः। हे भगवान, पतित पावन नाम से आप जाने जाते हैं, इस बात का ख्याल कीजिएगा। जो पापी पातकी होते हैं उन पर आपका प्रेम रहता है। पापी लोगों की वजह से दुनिया में आपकी महिमा बढ़ी है। हे ऋषिकेश, इसलिए मेरे पापों पर ध्यान दीजिएगा। मैला हुआ कपड़ा जल से ही स्वच्छ हो जाता है, इसलिए हे धननील, पतितों से ऊब न जाना। क्या ऐसे लोगों से धरती मैया मुंह मोड़ लेती है? पतित पावन, पुण्य पावन, इन दोनों उपाधियों से आप परे हैं। अंधेरे का नाश करने के लिए सूरज को कष्ट थोड़े ही उठाने पड़ते हैं। उसके लिए उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। सूरज से जब अंधेरा मिलने आ जाता है, तब वह स्वयं प्रकाश बनकर फैल जाता है। नारायण के सानिध्य से तम का अंधकारत्व नष्ट हो जाता है। हे नारायण, पाप पुण्य की वासना आप ही मनुष्य में पैदा करते हैं। आपका बड़प्पन जैसे का वैसा बना रह जाए, इसलिए आप ही मनुष्यों से पाप करवाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, मेरा स्वीकार करके चिंता रहित कीजिए, यही दासगणु आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पांडुरंग, सारा विश्व आपकी मुट्ठी में है और आपके बगैर मेरा कोई अन्य तारनहार भी नहीं है। हे श्रोतागण, यह कलशाध्याय चित्त एकाग्र करके सुनिए। आप संत कथा श्रवण कर रहे हैं, यह बड़े भाग्य की बात है। जिनकी गजानन पाद पद्यों में दृढ़तम निष्ठा हो गई, उनके दुख संकटों की निश्चित रूप से होली हो जाती है। जब मंदिर बनवाने का काम चल रहा था, उस वक्त काम करते करते एक मजदूर शिखर पर पहुंच गया, जो मिस्त्री के हाथ में पत्थर देता था। एक दफा पत्थर देते देते वह मजदूर अचानक पांव फिसल जाने से 30 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। जिन्होंने यह देख लिया था, वे तो समझ बैठे थे कि अब यह मजदूर निश्चित ही मर जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने पर जबरदस्त मार लगना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन हुआ तो कुछ और ही। लोगों ने उसके नजदीक जाकर देखा तो उसे कोई चोट न लगी थी। जैसे गेंद हाथ में लेते हैं, उसी तरह किसी ने उसको हाथ में लेकर नीचे पहुंचाया। जिस तरह जीने के सहारे आदमी नीचे आ जाता है, उसी तरह वह मजदूर नीचे आ गया। क्या हो गया, इसके बारे में वह मजदूर लोगों से कहने लगा कि जब मेरे पांव फिसल गए, तब मुझे किसी ने पकड़ा और नीचे रख दिया। जब मैंने होश संभाला और देखा तो सामने कोई न था। यह वृत्तांत सुनकर सब आनंदित हुए। लोग बोलने लगे कि मटका काम करते वक्त यह मर गया, ऐसा अपवाद महाराज अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, इसी से उन्होंने इसे बचाया। वे आगे चलकर उस मजदूर से बोले कि तुम्हारा गिर पड़ने का तो निमित्त था, तुम्हें बचाने के लिए महाराज का हाथ तुम्हारे शरीर में लगा। यह बात कितने सौभाग्य की है, ऐसे भाग्यवान कौन होते हैं। एक दिन एक राजपूत महिला राजस्थान से शेगांव आ गई। उसे भूत बाधा हो गई थी। उस महिला को दत्तात्रेय द्वारा दृष्टांत हुआ था कि रामनवमी के दिन शेगांव पहुंच जाओ, वहां श्री गजानन सद्गुरुनाथ का चिरंतन वास है। वे तुम्हारी भूत बाधा को नष्ट करके पिशाच को मुक्ति दे देंगे। इस स्वप्न दृष्टांत के अनुसार वह महिला अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रामनवमी के अवसर पर शेगांव आ गई। प्रतिपदा से उत्सव शुरू हो जाता है।
रामनवमी के दिन वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। उस वक्त मंदिर में सभा मंडप का काम चल रहा था। मंडप के आधार के लिए बड़े बड़े पत्थर के खंभे जो 1.5 फीट चौड़े और 5 फीट लंबे थे खड़े कर दिए थे, क्योंकि उत्सव के लिए काम बंद कर रखा था और वे खंभे वैसे ही खड़े कर रखे थे। यथा समय श्री राम का जन्मोत्सव संपन्न हुआ। प्रसाद पाने के लिए लोगों की इतनी भीड़ जमी थी, उसका वर्णन करते नहीं बन पाता। वह राजपूत महिला लोगों की भीड़ में थी। भीड़ से तंग आकर वह महिला एक खंबे को टेक कर खड़ी हो गई। पर आश्चर्य, वही खंबा जिसका आधार लेकर वह खड़ी थी धड़ाम से गिर गया और वह महिला उस खंबे के नीचे दब गई। लोगों को आशंका हुई कि खंबे के नीचे दब जाने से वह महिला चल बसी होगी। यह कौन है और कहाँ की रहने वाली है? उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। तुरंत 10-20 लोगों ने खंबा हटा दिया और उस महिला के मुंह में पानी डाल दिया। बाद में डॉक्टर लोबो की तरफ उसे भेज दिया। यह डॉक्टर लोबो शास्त्र विद्या में निष्णात थी। वह जात की क्रिश्चियन थी और यीशु क्रिस्त की भक्त थी। उसने उस महिला पर उपचार किया। वह बोली कि इस महिला को बाहरूनी अंदरूनी जरा भी चोट नहीं आई थी, वह खुद उलझन में पड़ गई थी। खंबा पत्थर का और बड़ा वजनी उसके ऊपर गिर पड़ा, तब भी उसे कुछ भी कैसे न हुआ। यह चमत्कार देखकर सब लोग भी अचंभे में पड़ गए। गनीमत यही थी कि इस संकट से बच गई। इस घटना का एक यह भी कार्य कारण भाव हो सकता है कि खंबा गिराकर उसके भूत को भगाया गया, लेकिन उसके शरीर में चोट नहीं आई। वह महिला तंदुरुस्त हो गई और बाद में जयपुर चली गई और खुशी के साथ जिंदगी बिताने लगी। समाधिस्थ होने पर भी गजानन महाराज ऐसा प्रभाव दिखाते थे। एक बार मंदिर में एक उत्सव हो रहा था। उत्सव की समाप्ति पर नाइक नवन्या नाम का एक आदमी मंडप की रस्सियां आदि खोलने का काम कर रहा था। इतने में एक लकड़ी का भारी गोल अचानक ऊपर से छूटा और सीधा नाइक के सिर पर आ गिरा। पर महाराज की कृपा दृष्टि से उसे कहीं भी चोट नहीं आई। शेगांव में कृष्णा जी पाटिल का रामचंद्र नाम का एक लड़का महाराज का परम भक्त था। एक दिन उसके घर पर महाराज गोसावी के रूप में दोपहर को आ गए और बाहर से रामचंद्र पाटिल को हाँक लगा के बोले कि मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने के लिए अन्न मिलेगा? पाटिल तो भाविक वृत्ति का था। गोसावी की हाँक सुनकर वह द्वार पर आ गया। उसने गोसावी की तरफ जरा गौर से देखा तो उसे जान पड़ा कि पुण्य राशि स्वामी गजानन महाराज ही गोसावी के भेष में सामने खड़े हैं। उसने गोसावी का हाथ पकड़कर वह उन्हें अंदर ले आया, बैठने को पीढ़ा दिया और पाद्य पूजा की। गोसावी उससे बोला कि मैं आज यहाँ तुमको कुछ खास बात कहने के लिए आया हूँ। वह बात ध्यान से सुनो। तुम पर जो कर्ज है वह तो यथा समय अदा हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। अरे ग्रीष्म ऋतु में गोदावरी नदी भी सूख जाती है, उसी तरह यह एक मामूली बात है। जब श्री हरि की कृपा हो जाए तब संपन्नता की बौछार हो ही जाएगी। जिस जगह मेरा जूठन पड़ेगा उस घर में कभी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इसलिए खाने की थाली ले आओ, अगर इच्छा हो तो ओढ़ने के लिए एक आध चादर भी दे दो। अरे पूजा, अन्न और दक्षिणा देने से यदि याचक प्रसन्न हो जाए तो उस गृहस्थ पर भगवान की कृपा हो जाती है। इस बात पर गौर किया जाए। लेकिन जिसको कुछ दिया जाए ऐसा याचक खुद विशुद्ध अंतःकरण का होना नितांत जरूरी है, तभी यह चमत्कार हो सकता है। पाटिल थाली परोस कर ले आया। गोसावी ने खुशी से भोजन किया। पाटिल ने दक्षिणा के तौर पर 5 रुपए दिए। 5 रुपए वापस करके गोसावी बोला कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम गजानन महाराज के मठ की देखभाल किया करो।
यही मेरी दक्षिणा है और वह लेने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। मेरी दक्षिणा मुझे दो ताकि तुम्हारा हमेशा कल्याण होता रहे। समर्थ सेवा की दक्षिणा देकर मुझे संतुष्ट करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा भक्त इस काम के लिए और कोई नजर नहीं आता। तुम्हारी पत्नी बार बार बीमार पड़ती है, वह भी मेरी दक्षिणा देने से अच्छी हो जाएगी। अब तुम्हारे पुत्र को बुलाओ, मैं यह एक तावीज उसके गले में बांध देता हूँ, फिर उसे कभी भूत पिशाच चेटक आदि की बाधा नहीं होगी, क्योंकि यह मुखियापन दुनिया में बहुत कठिन बात है, मानो पानी से बैर करना। हे रामचंद्र, तुम्हारी यह पाटिलपन की जिम्मेदारी मानो झूठा रोब दिखाने की बात है, फिर भी उस अधिकार का तुम्हें गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए। मन में किसी के बारे में द्वेष नहीं होना चाहिए, सन्नति नहीं छोड़नी चाहिए और राजा के खिलाफ बगावत नहीं करनी चाहिए। इन बुरी बातों से अगर तुम परे रहोगे तो श्रीनिवास तुम्हारा ऋणी रहेगा। मेरा यह वचन सत्य मानकर ध्यान में रखो। आमदनी देखकर खर्च किया करो, दंभाचार से परे रहो और साधु संत जब घर आएं तो उन्हें कभी विन्मुख ना भेजना। अगर संतों का अपमान किया जाए तो ईश्वर अप्रसन्न कुपित होते हैं, इसलिए संत चरणों के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखो। अपने वंशजों को कभी नीचे नहीं गिराना। सगे संबंधियों का समयानुसार आदर सम्मान करना चाहिए। लोगों से काम लेते वक्त ऊपर से क्रोध दिखाओ, लेकिन अंदर से दया और प्रेम होना चाहिए। जिस तरह कटहल के ऊपर कांटे होते हैं फिर भी अंदर कोए मीठे रहते हैं, इसी तरह मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, यह बात कभी न भूलना। लड़के के हाथ में तावीज बांधकर गोसावी बाहर गया। बाहर जाते ही वह देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। रामचंद्र पाटिल सारा दिन सोच विचार में लगा रहा कि यह गोसावी तो कोई और जान पड़ता है। आखिर स्वयं गजानन महाराज ही गोसावी के रूप में आए होंगे, इस बात पर उसे कोई आशंका नहीं रही। उसे रात को स्वप्न हो आया और उसके मन की आशंका दूर हो गई। ऐसी है गजानन महाराज की भक्त वत्सलता। श्री गजानन चरित्र परम पवित्र और तारक जरूर है, लेकिन भक्तों को उनके बारे में उतनी ही दृढ़ श्रद्धा होना नितांत जरूरी है। मैं अब इस चरित्र ग्रंथ की अवतरणिका कह देता हूँ, जिसे सावधान चित्त से सुनिए। अच्छे काम करने में विलंब न कीजिएगा। प्रथमाध्याय में मंगलाचरण करके देव गुरु को वंदन किया। बाद में गजानन महाराज का पूर्व चरित्र कथन किया। माघ महीने में सप्तमी को समर्थ शेगांव में देवीदास के सदन के पास प्रथम दिखाई पड़े। बंकटलाल और दामोदर दोनों चतुर और होशियार होने से गजानन महाराज को पहचान गए। द्वितीय अध्याय में कथा इस प्रकार है। गोविंद बुआ के कीर्तन में महाराज आके बैठे। पीताम्बर दर्जी को रस्ते पर चमत्कार दिखाया। बाद में महाराज बंकटलाल के घर गए। सज्जन हो। तृतीय अध्याय में गोसावी ने समर्थ को गांजा पिलाने की मन्नत की। महाराज ने उसकी इच्छा पूरी की और तभी से शेगांव के मठ में गांजा पीने की प्रथा चालू हो गई। महाराज ने पांव का तीर्थ पिलाकर जानराव देशमुख का गणांत दूर किया। मृत्यु के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में सविस्तार कथन किया। महाराज ने ढोंगी विठोबा की पिटाई की। चतुर्थाध्याय में कथा इस प्रकार हो गई कि जानकीराम सुनार ने चिलम के लिए महाराज को अग्नि नहीं दी, इसलिए चिंचवड़ी में कीड़े मकोड़े हो जाने से पकाया हुआ अन्न व्यर्थ हुआ। बाद में जानकीराम ने उससे जो गलती हो गई थी उसके लिए क्षमा याचना की। महाराज ने उसका अपराध मुआफ किया और चिंचवणी को पूर्ववत किया। उसी दिन से जानकीराम महाराज का एक निष्ठ भक्त बन गया। मटकों की भंडोली में 2 गुजिया रखी थी, वे ही चंदू मुकिंदा से महाराज ने खाने के लिए मांगी।
चिंचोली के माधव को यमलोक दिखाकर महाराज ने उसे जन्म मरण से मुक्त कराया। शिष्यों से ठाट बाट के साथ वसंत पूजा करवाई। पंचमोध्याय में महाराज पिंपल गांव आए और शंकर जी के मंदिर में पद्मासन लगाकर बैठे। चरवाहों ने मंदिर में महाराज की पूजा की और दूसरे दिन गांव वाले महाराज को बड़े ठाट बाट से पिंपल गांव ले गए। जब यह बात बंकटलाल को मालूम हो गई तब वह महाराज को शेगांव वापस लाने के लिए पिंपल गांव आया। समर्थ को वह अपने साथ वापस लाया। वहां कुछ दिन रहकर महाराज अकोली में भास्कर का उद्धार करने के लिए आ गए। कई वर्षों से सूखी पड़ी हुई बावड़ी महाराज ने अपनी लीला से पल भर में पानी से भर डाली। महाराज के बारे में भास्कर को जो गलत फहमी थी वह इस प्रसंग से दूर हो गई और उसे भक्त बनाकर वह महाराज के साथ शेगांव आ गया। यह कथा पंचमोध्याय में है। षष्ठाध्याय में ऐसी कथा है। बंकटलाल महाराज को मकई के भुट्टे खाने के लिए अपने खेत ले गया। धुआं हो जाने से इमली के पेड़ पर की मधुमक्खियों के झुंड ने नीचे बैठे हुए लोगों पर हमला बोल दिया। डर के मारे लोग इधर उधर भाग गए, लेकिन महाराज को मक्खियों ने कुछ भी नहीं किया, उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी। इस प्रसंग से महाराज ने बंकटलाल के शिष्यत्व की परीक्षा ली। नरसिंह जी से मिलने के लिए स्वामी आकोट को गए। कोतशाह अली का नरसिंह जी शिष्य था। कुछ दिन आकोट में रहकर अपना गुरु बंधु समझकर नरसिंह जी से गुफ्तगू की। चंद्रभागा के किनारे शिवर नामक ग्राम में जाकर ब्रजभूषण पर कृपा की। श्रावण महीने में मारुति मंदिर में उत्सव के लिए महाराज वहां रहने के लिए आ गए। यहाँ षष्ठाध्याय समाप्त हो गया। शेगांव के पाटिल बंधु बलवान और घमंडी हो जाने से महाराज से छेड़छाड़ किया करते थे। हरि पाटिल के साथ महाराज कुश्ती लड़े और मल्ल विद्या का सबको प्रत्यक्ष दिखाया। गन्ने का चमत्कार दिखाकर पाटिल बंधु का घमंड चूर चूर कर दिया। भिक्या नाम का पुत्र खंडू करताजी पाटिल को दिया और ब्राह्मणों को हर साल आम्र भोजन खिलाने का वादा उससे करवाया। ऐसी कथा सप्तमाध्याय में कथन की गई है। पाटिल बंधु की महाराज के प्रति श्रद्धा हो गई। अष्टमाध्याय में इस तरह की कथाएं हैं। पाटिल देशमुख में आपसी बैर था, जो देशमुख के कहने से एक महार ने पाटिल के विरुद्ध सरकार में फरियाद दाखिल की। खंडू पाटिल पर इल्जाम रखा गया। समर्थ कृपा से खंडू पाटिल उस मुकदमे से रिहा हो गया। तिलंगी ब्राह्मणों को वेद गाकर खुद की महिमा महाराज ने यूं ही दिखा दी। कृष्णाजी पाटिल की बाड़ी में महाराज आ गए और शिव मंदिर के पास चबूतरे में छप्पर लगवा कर रह गए। नैनम छिंदंती इस श्लोक की अनुभूति के जरिए ब्रह्मगिरी गोसाई का घमंड चूर चूर किया। जलते हुए पलंग पर स्थिर चित्त करके महाराज ने उसे ऐसा दिखा दिया कि सच्चे संत को वैश्वानर जलाता नहीं। कथा नवमाध्याय में इस प्रकार है। टाकलीकर का नटखट घोड़ा काबू में कर लिया। बाड़ापुर के दो सज्जनों को गांजे की मन्नत के बारे में याद दिला दी और दास नवमी के उत्सव के समय में ठीक वक्त समर्थ बाड़ापुर में आ गए और बालकृष्ण शिष्य का हाथ अपने हाथ में लेकर घर के अंदर आ गए। बालकृष्ण को समर्थ रामदास स्वामी का दर्शन करवाकर उसे रामदास के बारे में शंका रहित किया। दशमाध्याय की कथा तो बहुत सुंदर है। यहाँ बाड़ा भाऊ को उपरति हो गई। गणेश अप्पा चंद्राबाई दोनों पति पत्नी ने श्री गजानन महाराज के चरणों में भाव भक्ति से अपना सारा संसार अर्पित किया। गणेश दादा खापर्डे को महाराज ने कृपा आशीर्वाद दिए। बाड़ा भाऊ की पिटाई करके उसकी परीक्षा ले ली। सुखलाल की नटखट गाय महाराज की कृपा दृष्टि से गरीब बन गई। घोड़े की दाम्भिक भक्ति की पोल खोल दी। एकादशाध्याय में भास्कर को कुत्ते ने काट खाया। उसे साथ लेके महाराज त्र्यंबकेश्वर जाकर गोपाल दास से मिले। श्याम सिंह ने प्रार्थना की थी, इसलिए महाराज अड़गांव आ गए।
यथा समय भास्कर निजधाम को चला गया। उसकी देह द्वारकेश्वर के सानिध्य सतीबाई के पास रख ली और उस पर समाधि बनवा दी। कौवों को आज्ञा दी कि इस जगह न आओ। गणू जवन्या को जलती सुरंग से बचा लिया। शेठ बच्चू लाल की कथा 12 अध्याय में है। महाराज मानो विरक्त जीवन की मूर्ति थे। शिंपी जात के पीताम्बर नाम के एक भक्त ने महाराज का दिया हुआ वस्त्र पहना था। वह स्वेच्छा से कोंडोली गांव में आ गया। बड़ी राम के पेक खेत में पर्णहीन आम के वृक्ष में पत्ते लगवाकर महाराज की कृपा से चमत्कार किया। बाद में लोगों की इच्छा से पीताम्बर कोंडोली में रहा और वहीं समाधिस्थ हो गया। महाराज की इच्छा से शेगांव में नया मठ स्थापित हो गया। महाराज पुराने मठ से निकले और रेत की गाड़ी पर बैठकर नए मठ के स्थान पर जो बन रहा था वहां आ गए। झ्याम सिंह गजानन स्वामी को मुड़गांव ले गया। वहां यकायक पर्जन्य की वजह से भंडारे में विघ्न आ गया। झ्याम सिंह ने अपनी सारी जायदाद महाराज के चरणों में अर्पित की। श्री कृपा की वजह से पुंडलीक की प्लेग की गांठ दब गई। 13वें अध्याय में यह कथा भाग है। महाराज ने गंगा भारती गोसाई का महारोग अच्छा किया। समर्थ की निज कृपा से बंडू तात्या का भाग निखर आया और खेत में उसे धन मिला, जिसके सहारे वह कर्ज से मुक्त हो गया। सोमवती अमावस्या के पर्व पर महाराज के भक्त नर्मदा स्नान को गए। बीच में नाव में छिद्र पड़ गया और उसमें पानी आने से वह डूबने लगी। तब नर्मदा मैया ने उन्हें बचा दिया। पान का बीड़ा शिष्य के हाथ माधवनाथ को भेजा। यह कथा 14वें अध्याय में है। अध्याय 15 में तो शिव जयंती महोत्सव का वर्णन है। इसके उपलक्ष्य में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी अकोला आए थे। ज्वार की रोटी का प्रसाद कोलटकर जी के हाथों महाराज ने लोकमान्य जी को देने के लिए बंबई भेजा। श्रीधर गोविंद काळे को महाराज ने उपदेश दिया कि विलायत जाने का इरादा मन से निकाल दो, क्योंकि सब कुछ तो यहीं मौजूद है। 16वें अध्याय में पुंडलीक को महाराज का स्वप्न हो आया कि अंजन गांव में मत जाओ। झ्याम सिंह के हाथों पुंडलीक को निजी पादुकाएं भेज दी। भाव कवर का तरकारी रोटी का प्रसाद महाराज ने प्रसन्न चित्त से खाकर उसकी तमन्ना पूरी की। तुकाराम के कान से छर्रा निकाला। यह कथा 16वें अध्याय में आई है। 17वें अध्याय में सुरस कथाएं हैं। मलकापुर में विष्णु सा के घर जाने के लिए समर्थ रेलगाड़ी से निकले। वे नग्न घूमा फिरा करते थे। इस कारण से पुलिस ने उन पर मुकदमा चलाया। इसके पीछे सत्पुरुष को तकलीफ देना यही एक कारण था। हिंदू यवन के बारे में सही उपदेश देके महताब शाह साईं को पंजाब भेज दिया। बापूराव की पत्नी को भानुमति की बाधा से बचाया। आकोट गांव के कुएं में महाराज ने गंगा भागीरथी मैया से भेंट की। 18वें अध्याय में बायजा मालिन की कथा है। कंवर डॉक्टर के फोड़े की कहानी इसी अध्याय में है। कौठे बहादुर का वारीकर प्लेग रोग से बीमार था। महाराज ने उसे पल भर में अच्छा किया। मरे हुए श्वान को जिंदा करके एक कर्मठ ब्राह्मण के कर्माभिमान को चूर किया। कथा 19वें अध्याय में काशीनाथ पंत को हर्षित होकर महाराज ने आशीर्वाद दिया। गोपाल मुकुंद बुटी महाराज को नागपुर अपने घर ले आया। उसकी तमन्ना यह थी कि महाराज को अपने घर पर ही रखेंगे, लेकिन हरि पाटिल महाराज को शेगांव वापस ले आया। धार कल्याण के रंगनाथ साधु महाराज से मिलने शेगांव आए। ऐसे कितने ही हमेशा आया जाया करते थे। श्री वासुदेवानंद सरस्वती जो कर्म मार्ग की साक्षात मूर्ति, दोनों की दृष्टि भेंट होते ही वे आनंदित हो गए। बाड़ा भाऊ के मन में जब आशंका निर्माण हो गई थी, तब महाराज ने उसे उपदेश करके शंका रहित किया। गधों से ज्वार की रक्षा की। समर्थ को मारपीट करने पर नारायण हवलदार की मृत्यु हो गई। गजानन महाराज की कृपा होने से जाखड़े की शादी हो गई। कपिलधारा पर महाराज ने निमोणकर को दर्शन दिए। तुकाराम ने अपने पुत्र नारायण को मठ में सेवा करने के लिए महाराज को दे दिया।
पंढरपुर जाकर पांडुरंग की आज्ञा लेकर महाराज शेगांव लौट आए। आगे भाद्रपद महीने में ऋषि पंचमी के शुभ दिन या आधुनिक युग का ऋषि शेगांव में समाधिस्थ हो गया। 20वें अध्याय में महाराज का शरीर विसर्जित होने पर भी श्री समाधिस्थ होने पर जो चमत्कार हो गए उनका वर्णन है। उनकी चैतन्य प्रभा निरंतर शेगांव में है। उसकी प्रतीति आज भी भक्तों को आती है। जो भाविक भक्त महाराज के प्रति श्रद्धा रखते हैं उन्हें महाराज आज भी दर्शन देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके मन में जो कामना है वह भी पूरी होती है। अब यह 21वां अध्याय सब अध्यायों का कलश है, मानो सब कथाओं का निचोड़ है। हर एक अध्याय में जिन प्रसंगों का वर्णन किया है उनकी आज भी प्रतीति आती है। इसी से इस अध्याय को इस ग्रंथ का निचोड़ कहा है। लोगों ने जो आर्थिक मदद दी उसी से तो समाधि मंदिर की भव्य वास्तु साकार हुई। चंदा जमा करने का काम भक्तों ने दिल से किया। ऐसा सुंदर और आलीशान मंदिर और कहीं देखने को नहीं मिलता। मंदिर के इर्द गिर्द धर्मशाला बनवाने से भक्तों की सुविधा हो गई। यह भव्य वास्तु खड़ी करने में अनंत हाथों से मदद हो गई। उनके नाम लिख देंगे तो इस ग्रंथ का बहुत विस्तार हो जाएगा। उनमें जो प्रमुख थे उनके नाम इस प्रकार हैं। कुका जी का पुत्र जिसका हरि पाटिल नाम था, सांगवी गांव का बना जी, उमरी का गणा जी, बटवाड़ी का मेसा जी, लाड़े गांव का गंगाराम, भागू, नंदू, गुजाबाई, अकोला की बनाबाई जो सुखदेव पाटिल की माँ थीं। इन भक्तों ने हजारों रुपए दिए। पाटिल रामचंद्र कृष्णा जी, दत्तू भिका जी, पड़सखेड़ का सुखदेव जी, शेगांव का मार्तंड गणपति, बालचंद्र का रतन लाल, पंचगंहाण का दत्तू लाल, उसी गांव का किशन लाल, टाकलीला, अंबर सिंह, किशन बेल मंडलेकर, विठोबा पाटिल चावरेकर, हसनापुर का गंगाराम, इन सब ने महाराज के प्रति दृढ़ भक्ति होने के कारण मुक्त हस्त से दान दिया। इसी से मठ समाधि मंदिर बन गया। कोठी घर, कचहरी, खाना पकाने की जगह तो समाधि के इर्द गिर्द है ही। लोगों से जो चंदा इकट्ठा किया गया था वह तो बांध काम में खर्च हो गया और भी बहुत सा काम बाकी था। इसलिए चंदा जमा करने की एक और तरकीब सोची गई। वह इस प्रकार थी, किसानों से लगान के 1 रुपए के पीछे 1 आना चंदा लिया जाता था। इसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए होता है। इससे किसानों को यह देने में कोई ऐतराज नहीं था। जो माल किसान बाजार में ले जाते उस पर गाड़ी के पीछे आधा आना पट्टी ली जाती थी। सबकी समर्थ महाराज के प्रति निष्ठा हो जाने से किसान खुशी से चंदा दिया करते थे। समाधि के आगे अनेकानेक स्वाहाकार हुए थे। उनमें 4 सर्वश्रुत हो गए। किशनलाल सेठ जी ने ब्राह्मणों द्वारा शतचंडी का अनुष्ठान करवाया। यह शतचंडी अनुष्ठान का विधि बहुत कड़ा रहता है। जगदम्बा कालिका माता को इस अनुष्ठान में अधिक न्यून बर्दाश्त नहीं होता। अगर इस विधि में कुछ त्रुटि रह जाए तो उसका फल विपरीत मिलता है, क्योंकि काम्य अनुष्ठानों में यही एक हमेशा डर रहता है। किशनलाल का पिता बंकटलाल था। वह तो पहले से ही महाराज का एक निष्ठ भक्त था। शतचंडी अनुष्ठान की पूर्णाहुति के दिन बंकटलाल के शरीर में व्याधि निर्माण हो गई। वह आखिरी सांस ले रहा था। यह विघ्न देखकर किशनलाल और उसका परिवार सब घबरा गए। वे सोचने लगे कि शतचंडी का अनुष्ठान करते वक्त यह विघ्न क्यों आ गया। लेकिन बंकटलाल पुत्र का ढाढ़स बंधाते उसे बोला कि मेरी चिंता मत करो, मेरे तो तारनहार समाधि में बैठे हैं, वह मेरी रक्षा करेंगे। कुछ भी फिक्र ना करो, पूर्णाहुति का कार्य शास्त्रोक्त विधि से होने दो। स्वामी गजानन महाराज ऐसे मंगल प्रसंग में कभी विघ्न नहीं आने देंगे। इस बात पर श्रद्धा रखो।
भक्तों की रक्षा करने के लिए महाराज यहाँ बैठे हैं। बंकटलाल की बैखरी सच निकली। वह कुछ दिन में व्याधि मुक्त हो गया। इस चंडी के अनुष्ठान से एक स्त्री की भूत बाधा दूर हो गई। बनाजी तिड़के सांगवी करने स्वाहाकार किया। कुसुन्या की रहने वाली गुजाबाई ने नाम की एक महिला और चापड़ गांव का श्यामराव का पुत्र वामन आदि दोनों ने महाराज की समाधि के आगे एक यज्ञ किया। इस तरह से बहुत से धार्मिक कार्य समाधि के आगे हो गए थे। सचमुच ही गजानन महाराज पहुंचे हुए साक्षात्कारी योगी राज हैं। जब तक लोग निष्ठावंत थे तब तक वनाड प्रांत में सुख समृद्धि थी, लेकिन लोगों की भगवान पर की श्रद्धा कम हो गई। तब उसको विपन्नावस्था आ गई। मानो दुर्दैव ने वनाड प्रांत के गले में दारिद्र्य की माला पहनाई। धरती मैया ने ज्यादा अनाज पैदा करना छोड़ दिया। सारे वनाड में नया दौर शुरू हो गया। वनाड प्रांत की यह बुरी हालत महाराज से सही नहीं गई, इसलिए उन्होंने अपने को जल में बंद कर रखा। 30 फुट गहराई पर खुदाई करने पर जल दिखाई देता रहा। इससे लगता है कि महाराज गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने इर्द गिर्द जल ही जल निर्माण किया है। अगर वनाड प्रांत की जनता पहले जैसी सुख समृद्धि सचमुच चाहती है तो सबको श्री गजानन महाराज के प्रति पहले जैसी निष्ठा रखनी चाहिए, तभी वे सुख की नींद ले सकेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वनाड प्रांत की हालत इससे भी बदतर हो जाएगी। इस बात का लोगों को सोच विचार करना चाहिए। इसलिए गजानन पाद पद्यों में निरंतर दृढ़तम श्रद्धा भाव रखिए और सुख का अनुभव कीजिए। इस बात पर किसी को कुशंका मन में नहीं लाना चाहिए। इस गजानन रूपी जमीन में जितना बीज बोया जाएगा दुगना होकर वह आप ही के पास वापस आएगा। पत्थर पर बीज बोने से कोई फायदा नहीं होता, यह बात कभी नहीं भूलना। जिस भूभाग में संत सेवा की ऊब अरुचि होती है वहां तो अकाल निश्चित ही पड़ेगा। इस बात पर गौर कीजिएगा। मन रूपी दर्रे से धर्म रूपी श्रद्धा अगर निकल जाए तो दुर्वासना के सियार निश्चित वहां आकर अड्डा जमाएंगे। भक्ति शुचिभूत अंगना तो अभक्ति वारांगना होती है। अभक्ति के पीछे लगने से आज तक कभी किसका भला हो गया है। इससे सन्निधि का दामन पकड़े रहना चाहिए और धर्म भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी को शत्रु न मानकर सबको अपना भाई समझकर उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तभी तो शक्ति बढ़ पाएगी। अगर लोग इस तरह के शुद्धाचरण से पेश आएंगे तो वनाड प्रांत को फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। यह पते की बात कभी नहीं भूलना चाहिए। कम से कम साल में एक दफ़ा शेगांव को महाराज के दर्शन के लिए आना चाहिए। साल में एक दफ़ा श्री गजानन महाराज के चरित्र का पारायण होना चाहिए। यह 21 अध्यायों का श्री गजानन विजय नाम का ग्रंथ रूपी 21 मोदक का प्रसाद महाराज को अर्पण कीजिए, या इन अध्यायों का पारायण करके 21 दुर्वांकुरों को महाराज के चरणों में समर्पित कीजिएगा। सद्भाव यही मानो चतुर्थी का दिन है। उस दिन प्रेम रूपी चंद्र का उदय होता है। हे सज्जनों, इस ग्रंथ का एक एक अक्षर दुर्वांकुर और शब्द का अर्थ मोदक मानो। वह श्री गजानन महाराज को अर्पित करके पारायण रूपी पारणा कीजिएगा। इस शुभ कार्य में विलंब न लगाओ। यह ग्रंथ कल्पित कथा या उपन्यास न मान बैठिएगा। यह तो महाराज की निजी लीलाएं हैं। अगर इसके बारे में किसी को संदेह हो जाए तो अवश्य ही वह बर्बाद हो जाएगा। श्री गजानन स्वामी चरित्र जो नियमित रूप से पढ़ेगा तो महाराज की कृपा से उसके मनोरथ पूरे हो जाएंगे। यह गजानन चरित्र भागीरथी कथाएं मानो, पानी और ओवियां पानी पर की लहरें मानो। यह स्वामी चरित्र कल्प वृक्ष है और अध्याय वृक्ष की शाखाएं हैं। पद्य रचना इस वृक्ष के पल्लव हैं। जो इस ग्रंथ पर दृढ़ श्रद्धा रखेगा उस पर स्वामी प्रसन्न रहेंगे और विपत्तियों में उसकी सहायता करेंगे। इस ग्रंथ को चिंतामणि मानो।
इससे इच्छित फल निसंशय मिलेगा। इस पर नितांत श्रद्धा होनी चाहिए। जहाँ गजानन चरित्र का पठन होता है हमेशा लक्ष्मी का चिरकाल वास रहता है। दरिद्री को धन मिलेगा, रोगी निरोगी हो जाएगा और निपुत्रिक है उन्हें पुत्र होगा, उसको निष्कपट मित्र मिलेगा। यह ग्रंथ पढ़ने वाला हमेशा चिंता रहित होगा। दशमी, एकादशी और द्वादशी को जो इस ग्रंथ का पारायण करेगा तो गजानन कृपा से वह भाग्यवान होगा। जो गुरु पुष्य के पवित्र दिन शुचिभूत होके एक जगह बैठकर पारायण करेगा तो उसकी सारी मनोकामनाएं जो भी हों निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। जहाँ यह ग्रंथ पूजित रहता है वहाँ भूत बाधाएं और ब्रह्म संबंध की तकलीफें नहीं रहती। जो भाविक होते हैं उन्हें तो इसकी प्रतीति आ जाएगी, लेकिन जो कुटिल दुर्जन होते हैं उन्हें तो उसकी प्रतीति कहाँ से आएगी। मानस सरोवर राजहंस के लिए होता है, वैसे ही यह स्वामी चरित्र संत सज्जनों के लिए मानस सरोवर है। पूर्व काल में ज्ञानेश्वर महाराज, मीरा, नरसिंह मेहता, कबीर, नामदेव, सांवता माली, चोखा महार, गोरा कुम्हार, बोधला और दामाजी पंत, उम्बर खेड़ी का एकनाथ, अमरनेर में सखाराम, देव मामलेदार यशवंत व माणिक प्रभु, उसी तरह वनाड प्रांत में सद्गुरुनाथ गजानन स्वामी हैं। इन सब में कोई भी फर्क नहीं है। श्री गजानन पाद पद्यों में हमेशा प्रीति रहने दीजिएगा, यही भाविकों से प्रार्थना है, ताकि जन्म मृत्यु के फेरे ना करने पड़े। यह दुस्तर भवसागर तैर कर आप पार हो जाएंगे। अब हे स्वामी दयाधन, दास गणों पर दया कीजिएगा और उसकी जो यातनाएं विपत्तियां हैं उनसे उसे बचा दीजिएगा। मैं तो तेरा भाट बन गया हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाइएगा। चित्त से दुर्वासना को भगा दीजिए, आमरण वारी हो जाए, संत चरणों के प्रति प्रेम हो जाए, श्री गोदा तीर का अक्षयवास हो जाए, मुझे याचना करने की नौबत ही ना आ जाए। हे समर्थ दास गणों के बारे में आत्मीयता रखिएगा। मैं तो सकल संतों की चरण रज हूँ, मुझे अपना मानिएगा। यही पल्ला फैलाकर दास गणों प्रार्थना करता है। हे स्वामी गजानन, जिस तरह मन में प्रेरणा हो गई उसी तरह मैंने यह चरित्र गान किया। शेगांव के मठ में कुछ कागज पत्र थे, वे रतन शाह ने मुझे लाकर दिखाए। उसी के आधार पर यह चरित्र लिखा गया। यहाँ कल्पित कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कुछ अधिक न्यून रह गया हो तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर भी न्यून रह गया हो तो हे गजानन स्वामी मुझे क्षमा कीजिएगा, यही प्रार्थना है। शक 1861 में प्रमाथी नाव संवत्सर में चैत्र मास में वर्ष प्रतिपदा को शेगांव में यह ग्रंथ अपने कलश पर पहुंच गया, जो गजानन महाराज ने मुझसे पूरा किया। स्वस्ति श्रीदास गणु विरचित यह श्री गजानन विजय नाम का ग्रंथ भाविकों को भवसिंध पार करने के लिए नौका बन जाए। शुभम भवतु।